अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमना को तंग करने वाली बच्चियों और असातिज़ा को बचाया जा रहा है। अगर कोई खुदकुशी कर लेता है, अपनी मर्जी से जान दे देता है, तो क्या बाकी बच्चियों को भी स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए? स्कूल की एक नई और अजीबोगरीब मंतक सामने आई है। मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। क्या स्कूल की रिप्यूट मेरी बच्ची की जान से ज़्यादा अजीज़ है? मोमना के वालिद जो है वो इल्तिजा करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्ची को आइसोलेट किया गया है। वो क्लास में जाने से घबराती थी। क्लास में कुछ ऐसा हो रहा था जिससे वो डरती थी, वो परेशान थी, उसको समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। हम मुतादिद बार स्कूल इंतजामिया के पास, इवन प्रिंसिपल के पास जो है शिकायत लेके गए, फिर भी आज मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं। मोमना की फीमेल टीचर से तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? उनके वालिद ने एक बहुत ही वैलिड सवाल उठा दिया है। आज की वीडियो में भयानक हकाइक से पर्दा उठाएंगे। बहुत ही अफसोसनाक वाकया हैदराबाद में पेश आया, जहां पर एक मासूम 13 से 14 साल की बच्ची मोमना जो है उसको इतना प्रेशर दे दिया। उसके मासूम से जहन में कुछ इतना डर था, कुछ ऐसा खौफ था कि उसको लगा कि शायद यही सही है। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो शायद मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स जो मैं फेस कर रही हूँ वो ख़त्म हो जाएंगे। वो मोमना, उसको नहीं पता था कि इतनी तकलीफ जिससे वो गुजर रही थी उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था। अगर वालिदैन को वो खुलकर बताती तो शायद आज मोमना जिंदा होती, उसके वालिदैन उसको बचा चुके होते। हैदराबाद का स्कूल है जहाँ पर मोमना की जिस तरह से अफसोसनाक हालत में उसकी बॉडी, यकीन करें कुछ बॉडी की पिक्चर्स देखी थी। मैं बार बार कहती हूँ, मैं इस वीडियो को जब भी बनाती हूँ मेरी रूह काम जाती है, क्योंकि मैं उन सारी चीज़ों को याद करती हूँ जो मैंने वीडियोस और क्लिप्स देखे हैं, कुछ तस्वीरें देखी हैं। हैदराबाद के स्कूल की मोमना का ताल्लुक सांगड़ से है, ठीक है। उनका जो आबाई इलाका है वो सांगड़ है। वालिदैन ने बच्ची को हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद के प्राइवेट स्कूल में जो है इसीलिए एडमिशन उसका करवाया था कि जो बच्ची जो है वो आला तालीम हासिल करे, अच्छी तालीम उसको मिले और अच्छा माहौल उसको मिले। लेकिन ये स्कूल उनकी बच्ची को निकल गया, ऐसा बुरी तरह निकल गया कि आज वो ये चाहते हैं कि उनके जो मोमना के पेरेंट्स हैं इस केस को वापस ले लें, इनके स्कूल की रिप्यूट ख़राब ना हो, इनके स्कूल में लोग पढ़ते रहें और जो हुआ वो एक ख्वाब की तरह मोमना के वालिदैन भूल जाएं और आवाम भी भूल जाए। अब स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो पीछा छुड़ा रही है, बहाने बना रही है और तफ्तीश की राह में रोड़े अटकाती हुई नज़र आ रही है, जिससे ये समझ आ रही है कि जो एक ख़त हमने जिक्र किया था, बल्कि कुछ खतूत थे, उनको वायरल करवाने में शायद इन्हीं अनासर का हाथ है जो इस वक्त तफ्तीश को ख़राब कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अगर बच्ची ने खुदकुशी की है और आप बेगुनाह हैं, आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके स्कूल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस बच्ची की जान जाने में, तो फिर तफ्तीश में क्यों रोड़े अटकाए जा रहे हैं? क्यों फीमेल टीचर्स के साथ जो है वो बात नहीं करने दी जा रही? क्यों मेल टीचर्स को आगे किया जा रहा है? क्यों प्रिंसिपल बात को जो है घुमा रही है? क्यों उस तरह से तफ्तीश नहीं हो रही? क्यों उन बच्चों से जो कि मोमना के करीब थे उनसे बात नहीं करने दी जा रही कि बच्ची किस ट्रॉमा में थी, कौन तंग कर रहा था, कौन सा मेल टीचर्स था, कौन से टीचर्स थे जो बच्ची को हिरासा कर रहे थे? क्योंकि बच्ची जो है वो क्लासरूम में जाने से डर रही थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना। बच्ची, देखिए, हम सब एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हमारे घर में बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम जो होते हैं जो कीड़े होते हैं, हर बंदा एवरेज स्टूडेंट होता है। तो एवरेज स्टूडेंट होने के बाद बच्ची क्लास में जाने से डर रही है, ये बड़ी अजीब सी बात है, जिसमें ये शकूक पैदा हो रहे हैं, ये बीज बोए जा रहे हैं जो हम लोगों के जहन में, जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो कुछ टीचर्स हैं वो हिरासा भी कर रहे हैं बच्ची को, जिसकी वजह से बच्ची जो है वो डर रही थी। उसने अपने वालिदैन को बताया। हमारे माशरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है हमारे पेरेंट्स का कि एज अ पेरेंट अगर हम बात करें तो हम बच्चों को गुड टच बैड टच नहीं बताते, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं अगर कोई उनको हिरासा करने की कोशिश करता है। वो झिझक होती है, वो समझा नहीं पाते, वो पेरेंट्स समझ नहीं पाते। अब मोमना के वालिदैन 2-3 दफ़ा स्कूल में कंप्लेन लेके गए हैं। अगर उनको लगा कि उनकी बेटी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही तो उन्होंने स्कूल क्यों नहीं चेंज करवाया? काश 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 वो बच्ची को स्कूल से हटा लेते तो आज मोमना जिंदा होती। अब स्कूल की इंतजामिया जी बहाने बना रही है, तफ्तीश सही से नहीं होने दे रही। महकमा तालीम सिंध की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को छलांग लगाते हुए टीचर्स ने देखा था। असातिज़ा चाहते तो बच्ची को गिरने से बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो सोच रहे थे कि जी ये टिकटॉक बना रही है। अजीब सी बात है, इतने छोटे बच्चे अलाउड ही नहीं होता किसी भी स्कूल में कि बच्चे जो है वो मोबाइल लेकर जाएं। और टिकटॉक कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं है कि स्कूल के बच्चे अगर टिकटॉक बना रहे हैं स्कूल की हदूद में तो टीचर्स कह रहे हैं ओह वाओ
टिकटॉक बना रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं, तुम लोग जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा तो नहीं होता ना। अभी जो है स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। अब स्कूल का ये कहना है कि अगर मोमना ने अपनी जान ले ली है तो क्या हम बाकी बच्चियों के खिलाफ कार्रवाई करें? हम क्यों बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करें? पहले ही हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दी गई है, अब क्या बाकी बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया जाए? तो वो अजीब सा मंतक इस वक्त पेश कर रहे हैं। मोमना के वालिद जुल्फिकार नरेजो का कहना है कि क्या स्कूल की साख जो है वो मेरी बच्ची की जान से ज्यादा अजीज है। वही बात है ना जो मेहदी भाई ने भी की थी कि भाई मेरी बच्ची के साथ तो सब कुछ हो गया, मैं चाहता हूं कि किसी और की बच्ची के साथ ना हो। यही जुल्फिकार साहब चाहते हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ तो जो हुआ वहां पर ये मिस्ट्री बनी हुई है, इसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा, इसको सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा, मेरी बच्ची क्यों खौफ सताती स्कूल में। इन्होंने बड़ी अजीब सी बात है, मैं अभी भी समझने से कासिर हूं कि इन्होंने वो खतूत क्यों, जो बंदा है वो खतूत क्यों उसने बच्ची को लेकर वायरल करवा दिए, क्यों सारी की सारी तवज्जो वालिदैन पर डाइवर्ट कर दी, क्यों केस का रुख जो है वो चेंज करने की कोशिश की। मिस्टेक ये हुई कि इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की हुई थी इन्होंने पूरी, कि जी बच्ची की कोई बहन नहीं है उससे मामला पकड़ा गया। तो ये कोई छोटा कत्ल नहीं है, मैं इसको कत्ल ही कहूँगी, ये कोई छोटा कत्ल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी साजिश है, वरना खतूत बीच में ना आते, वरना ये सारी गेम्स ना होती। अब जी जो महकमे रेवेन्यू के असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जुल्फिकार नारेजो, उन्होंने इंकशाफ किया है कि स्कूल के कुछ बच्चे और टीचर्स जो हैं वो मोमना को बहुत तंग करते थे, जिस पर प्रिंसिपल को हमने शिकायत भी की थी और 4 रोज़ पहले भी हमने ये शिकायत प्रिंसिपल को की थी, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो कोई नोटिस नहीं ले रही। कोई छोटा स्कूल नहीं है, बड़ी ब्रांचेस हैं स्कूल की, और जो इस वक्त जो मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं और बोल नहीं रहे और चुप चुपीते जो चाहते हैं कि जी बच्ची तो मर गई है, बच्ची तो चली गई है, हमारे ऊपर छींटे ना आए, तो भाई जो आपने बोया है वो आपको काटना तो पड़ेगा। अब स्कूल के टीचर्स का कहना है कि हम पर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी सूरत में भी हम बयान नहीं दे रहे। बार बार उनके वालिद कह रहे हैं कि जी मोमना की फीमेल टीचर से तफ्तीश की जाए, लेकिन टीचर्स कहती हैं कि हम ऑन रिकॉर्ड आके या पुलिस को कहीं पर भी हम जो है वो बयान नहीं दे सकते, हम सबकी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सिंध गवर्नमेंट, उनके बकौल सिंध गवर्नमेंट 2-3 दिन में जो है वो चुप हो जाएगी, जैसे कि आज तक चुप होती आ रही है। अभी थोड़ा सा प्रेशर है, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर हमारी नौकरी हमने यहाँ पर करनी है, हमारी नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हमने स्कूल के खिलाफ कुछ बोला तो हमारी नौकरी चली जाएगी। स्कूल से कोई भी इस वक्त मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोमना से जो वालिदैन हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो मोमना के वालिदैन से केस को वापस लेने के लिए जो है दबाव डाल रही है, राब्ता कर रही है कि आप केस वापस ले लें, हम कुछ आपको ले दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, आपकी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती। जुल्फिकार नरेजो अभी तक अपने आबाई इलाके गोट नरेजो में है। उनका कहना है कि जी हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो वहाँ पर तदफीन करने के लिए अपने आबाई इलाके गए हुए थे, बल्कि अभी भी उधर ही हैं। आखिर ऐसा क्या प्रेशर है जो केस को सही तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा? कौन है इसके पीछे? मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन पीछे कुछ बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये एक सीरियस मैटर है, और क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोच के कि बच्चे हमारे वहाँ पर महफूज हैं, बड़ी सेफ जगह है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ये हुआ है कि बच्चा तो गया लेकिन उसकी लाश वापस आई। इसके पीछे कुछ मकासद है। तो मुझे पता है कि पुलिस तो चुप हो जाएगी, हमारे पाकिस्तान की पुलिस का तो मामला ये, गवर्नमेंट के अपने बड़े मसाइल हैं, उनके बहुत मसाइल हैं। उनके मसाइल ये थोड़ी हैं कि जी गरीब की बच्ची चली गई या गरीब भूखा मर रहा है, तो ये भी चीज़ें मामला बंद हो जाएंगे। लेकिन अवाम जो है अगर वो तहिया कर ले कि ये जो मोमना है उसे हम अपनी बच्ची समझकर इंसाफ दिलाएं, तो डेफिनेटली अवाम जो है, अवाम का समंदर, अवाम का दरिया जो है बच्ची को इंसाफ दिला सकता है। बच्ची को अपनी बच्ची समझें और सोचें कि खुदा ना खास्ता अगर ये आपके बच्चे के साथ होता है तो आप क्या करेंगे, वही मोमना के लिए करें।